हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट वीडियो। हमारे पास जो है वो एक मिनी ऑल्ट सीजन जो है वो आ सकता है यहाँ पर, मतलब ऑल्ट कॉइन्स में 10 से 20% तक की एक रैली जो है हमारे पास वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंपॉर्टेंट चीज, CTXC को लेकर काफी ज्यादा लोग परेशान थे, तो मैंने टेलीग्राम पर इसके लिए एक इंपॉर्टेंट डिटेल्ड वॉइस नोट जो है वो मैंने छोड़ दिया है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हमने खत्म कर दिया है, इसलिए आप लोग सब जाएं और ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की जगह आप लोग टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लो। और अगर आपका टेलीग्राम में इशू आता, आपका नहीं चलता, सो यू गाइस कैन ज्वाइन अवर फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर। दोनों जगह हम लोग जो है वो सेम अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जाओ जाकर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम कोई एक चीज मस्ट ज्वाइन कर लो। दोनों के लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएंगे। अभी जाओ जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो, ताकि आपको अपडेट्स भी वहां पे मिलती रहे। अच्छा, ऑल्ट सीजन के लिए ना सबसे पहले एक चार्ट होता है, उसको देखते हैं। आप कहोगे यूएसडीटी डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस, नहीं, हम देखते हैं यहाँ पे इथेरियम बीटीसी के चार्ट को, मतलब इथेरियम को बीटीसी के अगेंस्ट। अगर इथेरियम यहाँ पे बीटीसी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होने लगता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास ऑल्ट्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम जो है वो आ सकता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो करंटली बीटीसी जो है हमारे पास डंप कर रहा है, लेकिन इथेरियम जो है, अगर आप देखेंगे बीटीसी का चार्ट, यहाँ पे बीटीसी जो है वो हमारे पास डंप किया, ठीक है, लेकिन इथेरियम जो है उसने हमारे पास अच्छा होल्ड किया हुआ है, और इथेरियम जो है वो बीटीसी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक छोटा मोटा ऑल्ट सीजन हम जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास ये चीज हो जाती है। तो आपको कुछ चीजों पर नजर रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इथेरियम बीटीसी का जो चार्ट है, ये आपके पास अच्छा सा एक ब्रेकआउट कर रहा है फॉलिंग वेज का, और फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट के साथ साथ हमें कौन से लेवल्स को देखना है, साथ ही साथ ये अपनी सपोर्ट जोन को भी होल्ड कर रहा है, यहीं से ये बाउंस हुआ है। तो हमें ये देखना है कि एटलीस्ट ऊपर इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला जोन, ठीक है, जो कि आपके पास बन जाता है 0.0555। तो ये जोन है, अगर इसके अब हम ब्रेकआउट करते हैं, सो यस वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड रैली इन ऑल्ट्स। और हमारे पास जो गेमिंग ऑल्ट कॉइन्स, आपके पास जो एआई के ऑल्ट कॉइन्स है, वो ज्यादा हमारे पास जो है वो अच्छा जा सकते हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं देख रहा हूँ कि बीटीसी गिरा, साथ साथ डोमिनेंस भी बीटीसी की गिरी, और इथेरियम के अंदर ये पैसा जो है हमारे पास आया, तो ऑल्ट कॉइन्स जो है वो अच्छा होल्ड करें, ये एक अच्छी इंडिकेशन होती है। और ऑल्ट कॉइन्स यार कितना ही गिरेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 हफ्तों के अंदर जो है वो 80% जो है सारे के सारे वो गिर चुके हैं। तो अब अच्छे ऑल्ट्स के अंदर पोजीशन बनाने का टाइम जो है वो आ चुका है। कल लाइव स्ट्रीम में मैंने की थी, बाय द वे लाइव स्ट्रीम आप लोगों ने कल ज्वाइन नहीं की थी, अभी भी वो सिग्नल एक्टिव है, तो जाओ जाकर अभी वो स्ट्रीम देख लो, तुम लोगों का बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा अगर तुम लोग वो स्ट्रीम देख लोगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ सिग्नल्स भी दिए हैं। तो अभी जाकर वो स्ट्रीम देख लो। बीटीसी डोमिनेंस जो है वो आपके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही है। अगर आप इसको वन डे के चार्ट में जाकर देखते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंडलाइन सपोर्ट प्लस आपके पास एक डिमांड जोन को होल्ड कर रही है। अगर बीटीसी डोमिनेंस आपके पास गिरती है, तो आप सबको पता है कि क्या होगा, और वो चीज हम सबके लिए बहुत अच्छी होगी। बीटीसी डोमिनेंस अगर क्रैश करती है, ऑलमोस्ट ये गिर सकती है 3 से 4%, और ऑल्ट कॉइन्स 20 से 25% पंप हो सकते हैं, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस जितना गिरेगी, इथेरियम बीटीसी जितना पंप करेगा, हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स उतना ज्यादा जो है वो अच्छा पंप करेंगे, और अच्छी पैसे जो है हम वो ऑल्ट कॉइन से बना सकते हैं। फिलहाल बीटीसी के अंदर अगर हम जाकर बात करें, तो बीटीसी सपोर्ट पर है। एक चीज जिसका तस्करा हमने कल भी किया था कि बीटीसी जो है वो अपनी सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है वो बीटीसी अपना सीएमई गैप फिल करना है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मुबशिर भाई ये सीएमई गैप क्या होता है। देखो, सीएमई गैप का मैंने आप लोगों को कल बहुत ज्यादा अच्छे से लाइव स्ट्रीम के अंदर ही एक्सप्लेन किया था। और सीएमई गैप होता है फ्यूचर्स का गैप। ये जो आपके पास सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है, उस दिन मार्केट, जैसे मार्केट आपके पास फ्राइडे वाले दिन बंद हुई थी 61 के पे, ठीक है, और अगले दिन मंडे को मार्केट जब ओपन हुई, सैटरडे को संडे को मार्केट ओपन हुई, सैटरडे का गैप होता है, जब संडे को मार्केट ओपन हुई तो 62 के पे हुई, तो जो बीच में $1000 का गैप रह गया ना, ये आने वाले अपकमिंग मंडे या ट्यूसडे को जो है वो फिल होता है, और यही आपके पास जो है फिल होने आया हुआ है। बीटीसी करंटली 61,500 के विक मार्कर आए, तो आई थिंक ये गैप जो है वो हमारे पास फिल हो चुका है। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, तो जब जब ये सीएमई गैप फॉर्म होते हैं बीटीसी के अंदर, तब ये फिल होते हैं। आप थोड़ा सा पीछे देख लो, इवन का जब यहाँ पे फॉर्म रह गया तो इसने फिल किया, फिर अगेन रैली थी। थोड़ा सा और पीछे चले जाओ, नेट मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन अपडेट्स हम बिल्कुल एंड पर है। लाइक यहाँ पर पंप होते हुए सीएमई गैप रह गया था, तो बाद में इसको फिल किया, देन मार्केट पंप हुई। यहाँ पे पंप होते हुए सीएमई गैप रह गया, तो मार्केट आई, इसको फिल किया, देन अगेन पंप हुई। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सीएमई गैप ये फिल होते हैं, 70 to 80% चांसेस होते हैं कि ये फिल होते हैं। तो एक्सपेक्टेड यही है कि बीटीसी जो है, देखो यार, अभी यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं अपने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। क्यों? क्योंकि बीटीसी अब अपनी फाइनल सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पर रिस्क लेना बनता है, क्योंकि यहाँ पे पंप होने के चांसेस 70% है और डंप होने के चांसेस 30% है। तो जब पंप होने की प्रोबेबिलिटीज अगर थोड़ी ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन अच्छे ऑल्ट्स के अंदर जो वो बना सकता है। एक्यूमुलेट करें 5-5, 10-10% पोर्टफोलियो के साथ, ओवर इन्वेस्टिंग ना करें। आपके सामने एग्जांपल्स है लूना की, आपके सामने एग्जांपल्स है एफटीएक्स की, मोस्ट ट्रस्टेड प्रोजेक्ट्स थे दोनों, रातों रात बैंकक्रप्ट हो गए, लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर चले गए। तो क्रिप्टो का कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए उतना इन्वेस्ट करो जितना अगर चले जाए तो तुम्हारी लाइफ को उससे इंपैक्ट ना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें फिलहाल क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो, तो ये 2 चीजों को करो। मैं एक और चीज भी दिखा दूं तुम लोगों को, सॉरी,
इथेरियम बीटीसी के चार्ट में जाकर तुम लोग है ना इस जोन को बहुत ही ज्यादा ठीक से देख लो। पहले इथेरियम बीटीसी का चार्ट ओपन करो, ठीक है, और इस चीज को देखो कि अगर इथेरियम बीटीसी यहाँ से एक तो अगर ये रिजेक्शन ले लेता है तो फिर ऑल सीजन के लिए मुश्किल होगी, बट अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूँ वो है यूएसडीटी की डोमिनेंस। अब आप सबको पता है यूएसडीटी की डोमिनेंस जितना गिरेगी बीटीसी उतना बढ़ेगा, और जितना ये बढ़ेगी बीटीसी गिरेगा। अब ये बढ़ रही है तो बीटीसी गिर रहा है। अब ये भी अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो आई हुई है। यहाँ पर इसकी ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी हुई है जो इसकी सपोर्ट हुआ करती थी, प्लस इसने अपना डिमांड जोन तोड़ा हुआ जो इसकी सप्लाई बनी हुई और ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी है। तो ये पूरा जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। एटलीस्ट यूएसडी डोमिनेंस जब तक 5.07 का ब्रेकआउट नहीं करती बीटीसी डंप नहीं करेगा, अपनी सपोर्ट नहीं तोड़ेगा। यहाँ से ह्यूज चांसेस है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो रिजेक्शन लेगा। अगर रिजेक्शन लेती है आपके पास इथेरियम बीटीसी डोमिनेंस ब्रेकआउट करता है, यूएसडी बीटीसी डोमिनेंस मजीद गिरती है, तो हम ऑल्ट कॉइंस के अंदर अच्छा गम पंप जो है वो देख सकते हैं। गेमिंग कॉइंस की तरफ अपना रुख करो, जैसे बर्गर हो गया, ये कुछ लो कैप्स कॉइंस है जो कितना ज्यादा गिरते नहीं और डम्स में खुद को बहुत अच्छे से होल्ड करते हैं। फिर आपके सामने जो है वो पीएचबी हो गया एआई कॉइंस के अंदर, एनएफवी भी एक अच्छा कॉइन है, सीटीएक्स ही था बट इट्स इन अ मॉनिटर राइट नाउ, बट आप इसको दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो बाय कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ज्यादा रिस्क हमें किसी कॉइन के अंदर जो है वो नहीं लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी पोजीशंस जो है वो बना सकते हैं। काफी ज्यादा लोग मुझसे इथेरियम 5 के बारे में पूछ रहे थे। अब कल मैंने लाइव स्ट्रीम में भी आप लोगों से कहा था कि इसको भी बाय मत करो, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम इसको कहा था उस टाइम इसने हमारे टारगेट्स जो थे वो सारे के सारे जो थे वो अचीव कर लिए थे। जब इथेरियम का ईटीएफ हमारे पास जो थी वो फॉर्म अप्रूव हुआ था तो उसके बाद इसने हमारे सारे टारगेट्स जो थे वो अचीव कर लिए, तो ऑलमोस्ट 45% की इसने रैली दी थी। इसके बाद मैंने यही कहा था कि अभी थोड़ा सा इसके अंदर वेट करो, क्योंकि इथेरियम के जो कॉइन्स है ना उसके ऊपर एसईसी हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। अभी एलडीओ को उन्होंने सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे इथेरियम फाइनेंस का क्या था, इथेरियम 5 का, कि यहाँ पर इसकी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी जिसको उसने तोड़ दिया। अब यही इसको रेजिस्टेंस बन गई है और नीचे इसकी कोई सपोर्ट है नहीं, तो पॉसिबिलिटीज यही है कि आपके पास $2 से भी नीचे जा सकता है। तो जब वहां पर हमें मिलेगा इसका मार्केट कैप कम होगा तब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो बाय करेंगे। ओमनी के अंदर भी अपनी पोजीशंस तभी तक बनाए रखना जब तक कि आपको एक अच्छे जोन के अंदर ना मिल जाए। मैं एटलीस्ट इसको अगर बाय करूंगा तो नीचे से बाय करूंगा। कल लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको इसके बारे में कहा था कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये एलडीओ और ओपी दोनों का काम करता है और ये कॉइन हमारा चल रहा है फ्री ग्रुप में, हमने आपको ये दिया था ये प्रोजेक्ट। बट अगर इसको बाय करना चाहते हो तो 14 वाली रेंज के अंदर इसको बाय करना और स्टॉप लॉस अपना डिमांड जोन के नीचे। तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट तोड़ेगा तो इसके नीचे भी इसकी कोई सपोर्ट है नहीं। फिलहाल ये अच्छा ब्रेकआउट करे, लेट्स सी कि ये ब्रेकआउट हमारे पास सक्सेसफुल कर पाता है या नहीं। फिलहाल तो काफी अच्छे से जा रहा है इसका ये ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट वगैरह सब हो चुकी है, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट एंड देन बाउंस, और ये काफी अच्छा बाउंस कर रहा है। तो ये हमारे पास मोमेंटम नजर आ रहा है कि बीटीसी भले ही गिरा है लेकिन कुछ ऑल्ट कॉइन्स बीटीसी के अगेंस्ट अच्छा होल्ड कर रहे हैं और इनके अंदर हम लोग अच्छे मोमेंटम जो है वो देख सकते हैं। मजीद अपडेट्स के लिए गाइस कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लो। मैं तुम लोगों को वापस से कह रहा हूँ। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।